अल्फाज मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी श्रोताओं को आबिद हुसैन का सलाम नमस्कार। साथियों, आजकल अखबारों में और टीवी चैनलों पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि कैसे दिल्ली NCR एकदम गैस चैम्बर बन गया है। आसमान में धुआं और कोहरे का जो मिला हुआ रूप है वो हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं, तो अल्फाज़े मेवात की तरफ से हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं ताकि हम अपने श्रोताओं के सामने इस बात को ला सकें। साथियों, हवा में खलबली है क्योंकि पराली कहीं तो जली है, पर पराली के अलावा प्रदूषण के कई और भी कारण हैं। बात करेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे प्रोग्राम मौसम और हम में। ये नई सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है और क्यों। समुदाय के लोग और एक्सपर्ट से होगी बात, आखिर हमने तो पहुंचाई है वातावरण को घात। आज की पहली कड़ी में हमने बात की है एक्सपर्ट से, आइए सुनते हैं उनकी बात। जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। आबिद हुसैन जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। पहले मैं कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। वहां से रिटायर होने के बाद फिर मैं ADC ऑफिस में IWMP स्कीम के तहत टेक्निकल एक्सपर्ट के पद पर काम कर रहा हूं। अब वह स्कीम हमारी जिला परिषद के अंतर्गत आ गई है। जी सर, तारुफ कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रदूषण है जो, ये क्या होता है। पहले आप प्रदूषण के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। प्रदूषण के बारे में आबिद जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रकृति की दी हुई 3 चीज़ें हैं। उसमें हवा है, पानी है और आपकी भूमि है। जी, इन तीनों ही चीज़ों को अगर हम, जैसे हमें हमारे पूर्वजों ने दी थी सुरक्षित रूप में, ऐसे ही हमारा फर्ज अपनी जनरेशन को सुरक्षित रूप में देने का है। अगर इसमें नकारात्मक, हवा में नकारात्मक गैसों का ज़्यादा बढ़ावा होता है तो वो प्रदूषण, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनके बढ़ जाने से ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से वो प्रदूषित हवा कहलाती है। इसी तरीके से पानी में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और दूसरे तत्व जो आ जाते हैं वो पानी को प्रदूषण कहते हैं उसे। भूमि में भी हमारे इंसेक्टिसाइड हैं और हमारी उर्वरा शक्ति, उसके न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी जो आ रही है वो हमारी सॉइल में पॉल्यूशन होने की वजह से है। सॉइल पॉल्यूटेड कहते हैं उसे। जी, तो सर ये पॉल्यूशन है जो, इसको आमतौर पर मेवाती भाषा में एक गंदगी के नाम से भी लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो जी। आम रूप से जो ग्रामीण भाषा में उसे गंदगी के रूप में कह देते हैं, वो पॉल्यूशन का ही रूप है। जी, तो सर ये पॉल्यूशन है जो, इसके होने की क्या क्या वजह है। इसके पॉल्यूशन के, हवा के पॉल्यूशन के होने की तो वजह यह है कि जो लोग हमारे अभी इतने जागरूक नहीं हैं, जैसे पुराने टायरों को जला देते हैं जी, उसका जो धुआं निकलता है वो हवा, हमारी हवा के अंदर फैलता है, उसमें मिलता है जी, तो उससे हमारी हवा प्रदूषण होती है। जी। दूसरा है हमारा फैक्ट्री का जो धुआं है, वो उनसे भी हमारी फैक्ट्री का धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वो जितनी भी गैसें हैं और वो सारी हवा में मिलती हैं, तो वो हम सांस लेते हैं, वो हमारे अंदर जाती हैं, तो उससे भी हवा हमारी जो है वायु प्रदूषित होती है। जी। तीसरा कारण है हमारा इसमें व्हीकल जो हैं, पहले व्हीकल बहुत कम होते थे, कारें और मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह कम होते थे। अब देखो घर घर गाड़ियां हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल, तो इनसे भी जो गैस निकलती है और विशेषकर जो इसकी डीजल की है पेट्रोल की अपेक्षा, तो उनसे भी हमारा पॉल्यूशन होता है, उन गैसों से भी। चौथा कारण हमारा यह है कि फसल के जो अवशेष हैं, जैसे गेहूं कटने के बाद उसके फसल के फानों को जो जला देते हैं खेत में किसान, उनसे भी होती है। और अब धान कटने के बाद उसे भी, धान की जो पराली को जला देते हैं वो, उससे भी वो हमारी हवा पॉल्यूटेड होती है। अगला कारण है कि जो किसी उत्सव वगैरह पर, जैसे दिवाली है या किसी विशेष त्योहार पर जो पटाखे चला देते हैं, उनसे भी हमारा वायु प्रदूषण बहुत
बुरी तरह से होता है। तो इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2 घंटे की छूट दी थी पिछले साल भी, और रोके कि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाएं, उसके बाद वो ना चलाएं। जी, ऐसा क्या कारण है कि किसान पराली को जलाता है? कारण इसका ये है कि एक तो किसान जो है टाइम पे धान की फसल को नहीं लगा पाते। अभी किसानों के अंदर ये जागरूकता नहीं है कि कौन सी वैरायटी किस टाइम पे ट्रांसप्लांट की जा रही है, या गेहूं की कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं हम। और दूसरा मेन कारण ये है कि हमारी जमीनों की जो होल्डिंग है जी, वो कम हो गई है। जिसके पास 10 एकड़ थे वो उसके 2 लड़के हो गए तो 5-5 एकड़ आई, उसके पास फिर 2-2 हो गए तो 2.5 एकड़ आई। तो जमीन तो कोई उतनी है, पहले 10 एकड़ में जो किसान गुजारा करता था वो 2.5 एकड़ में उसका बच्चा या तीसरी पीढ़ी या कैसे करेगी। तो किसान ये सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार किस तरीके से लें और जल्दी से जल्दी पैसा हमारे पास गेन कैसे हो। साथियों, अभी हमने जाना ओम प्रकाश जी से प्रदूषण होने के क्या कारण हैं, और आगे हम ये भी जानेंगे कि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान है। तो एक तो बुजुर्गों के और इनके बच्चों के लिए बीमारी ज्यादा होती है और इन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जवानों पे थोड़ा कम पड़ता है, पड़ता उन पे भी है। आगे जब वो बुजुर्ग होंगे तो उन पे और जल्दी पड़ेगा। दूसरा, हमारी जमीन की जो है ये हम पराली जला देते हैं तो आग लगने से उसका जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है जी। तो जमीन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो पानी की डिमांड ज्यादा होगी, और पानी के ऊपर सरकार एक IWMP स्कीम भी चला रही है कि पानी की बचत करो तो पानी की खपत भी ज्यादा होगी उसमें। तीसरा कारण ये उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी उसकी, तो उसकी पैदावार भी बल्कि बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी उसकी जी। और चौथा है कि उसमें खरपतवार भी ज्यादा हुए, और विशेषकर जो दमा के रोगी हैं उन बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही नुकसानदार है ये। अब सरकार इस बारे में पराली के ऊपर प्रदूषण के बारे में बड़ा, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सख्त नाराज हो रहे हैं। 3-4 स्टेटों की सरकारों को फटकार भी लगाई है उन्होंने अफसरों को बुला के जी। इसका यूज जो है हम कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, उसे काट के। दूसरा, उसको खेत को इसी में उस पराली को खेत में जुताई करके उसकी पलेवा करें और फिर उसमें 30-35 किलो यूरिया बखेर दें तो वो सारा जो है वो पराली जो है वो गल जाती है और खाद के रूप में काम आती है। तीसरा इसका ये है कि अगर इसे चारे के रूप में भी यूज कर सकते हैं जी। जैसे हमारा भूस है, इसकी कमी पड़ जाती है तो जो गरीब किसान है उसे इस चारे के रूप में भी काट के अपने पशुओं को खिला देते हैं जी। तो साथियों, अभी हमने जाना प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में। जैसा ओम प्रकाश जी ने बताया हमें कि इस बार पराली को जलने से प्रदूषण में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो आगे हम ये भी जानेंगे कि कृषि विभाग की तरफ से पराली जलाने वाले किसान और ना जलाने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। कृषि विभाग ने सब्सिडी के ऊपर कृषि यंत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। जो किसान 10 एकड़ 15 एकड़ तक के हैं वो इन कृषि यंत्रों को ले सकते हैं अनुदान पर, और उससे अपना पराली न जलाने के लिए उसमें खेत में जुताई करके अच्छी तरह से उसे मिला देते हैं और जो पानी का पलेवा करके वो है। और इसके लिए सरकार ने एक और भी ध्यान करा है, इससे पराली जलाने के लिए वो एक तो सैटेलाइट से नजर रखती है जी सरकार इसके ऊपर कहाँ किसने जला दी। दूसरा, इसमें अब इसका FIR दर्ज करवाने का भी एक प्रोविजन हो गया है धारा 138C के तहत। और यहाँ तक सरकार ने कह दिया कि कोई हमें सूचना दे तो हम उसका नाम गुप्त रखेंगे, 1000 रुपये भी देंगे। और सरकार ने ये भी अभी 1-2 दिन पहले ये कहा है, अभी सर्कुलर तो नहीं आया उसका, कि बासमती धान को छोड़कर जो साधारण धान है उसकी अगर पराली को जलाता है और जलाने से अगर वो किसान मान जाता है तो उसे हम 1000 रुपये पर एकड़ उसे सब्सिडी के रूप में अनुदान सहायता के रूप में और देंगे। अगर कोई किसान पराली को नहीं जलाता तो बशर्ते कि वो उसका बासमती धान ना हो जी। तो अगर किसान कोई पराली को नहीं जलाता और वो ये कहता है सरपंच से लिखवा के पटवारी से इनसे कि मेरे 5 एकड़ जमीन ये साधारण धान थे और 2 एकड़ हमारे दूसरे बासमती धान थे, तो 2 एकड़ को छोड़ के 5 एकड़ के लिए वो 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से वो किसान को सब्सिडी गवर्नमेंट देगी पराली न जलाने के लिए। तो सर, जो बासमती धान है इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं? बासमती धान के ऊपर अभी कोई सब्सिडी नहीं है। उसमें एक ऐसा करते हैं कि बासमती धान का प्लांट जो लंबा होता है, एक तो वो चारे में यूज हो जाता है और वो जल्दी गल भी जाता है
जी। अगर उसकी कंपोस्ट बनाओ। किसान भाइयों को भी थोड़ी जानकारी जागरूकता कम है और कृषि विभाग भी अभी इसके बारे में कैंप लगाता है और आप अल्फाज मेवात के द्वारा भी ये काम कर रहे, तो मैं आपको इससे बधाई के इसके पात्र हो कि ज़्यादा किसान मेवात के अंदर सुन के इस पराली के बारे में सोचें और न जलाने के लिए ध्यान रखें। और सर, अल्फाज मेवात के माध्यम से जो भी किसान धान लगाते हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन किसानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा मेवात का जो किसान है जी, एक आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताऊं कि जब हमारे यहाँ पहले ये जमाना था कि 64-65 के अंदर आबिद हुसैन जी हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका और दूसरे देशों के आगे गेहूं अनाज मांगने जाते थे जी। तो वहाँ के मिस्टर कनेडी थे राष्ट्रपति, उन्होंने इंदिरा जी से, हमारी प्रधानमंत्री थी, उनसे ये तक कह दिया तो सपेनों का देश है, कटोरा लेके मांगने आ जाते हैं। और फिर रात को उन्हें खाने के लिए बुलाया गया था जी, कि हमारे साथ आप डिनर करें, तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे ना तब आपके साथ खाना खाएंगे, हम खाना नहीं करते ऐसे। जी, आप हमें सपेनों का और उनका देश बताते हो जी। तो नई नई वैरायटी आई और रशिया ने बड़ा सहयोग किया उस टाइम पे हरित क्रांति लाने के लिए और बड़ी जल्दी हम 74-75 में सेल्फ डिपेंड हो गए थे 10 साल के अंदर। तो अमेरिका ने ये ताज्जुब माना था कि ये लोग तो पहले तो हमारे से अनाज मांगते थे, गेहूं का और वीट का, उसका कपास का एरिया पाकिस्तान में चला गया और धान का और गेहूं का एरिया पूर्वी पाकिस्तान नाम था जब बांग्लादेश में चला गया। ये तो भीख मांगते हैं। जी, जी। तो उन्होंने बड़ा ताज्जुब माना कि इंडिया इतनी जल्दी प्रॉस्पर कैसे हो गया, अनाज के बारे में सेल्फ डिपेंड कैसे हो गया। तो एक सर्वे करवाया था उन्होंने हरित क्रांति के बारे में, तो वो सर्वे में ये रिपोर्ट निकली थी कि भारत का किसान एक सोए हुए शेर की तरह है। इसे समझ में आ जाए तो रात की चाहे जनवरी का 2 बजे खूब टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है उसमें नहर का पानी दे आएगा। जी, बिल्कुल। और गर्मी में जब हाई टेम्परेचर जून में होता है दिन में 2 बजे खेत की जुताई कराएगा, लेकिन ये थोड़ा समझता देर से है। तो मैं आपसे ये इस बात पर लाना चाह रहा हूँ कि हमारे मेवात के किसान सोए हुए एक शेर की तरह हैं। अगर ये जग जाए तो बड़ी जल्दी काम कर लेते हैं और अगर इनकी समझ में थोड़ा सा मतलब ये है तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मैं भी आपको बधाई दे रहा हूँ कि आप अपने रेडियो स्टेशन के थ्रू और आगे भविष्य में आते रहे तो हम आपको ये भी देते रहेंगे। तो किसानों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो बासमती धान को थोड़ा बढ़ावा दें और साधारण धान को थोड़ा घटाएं, क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है और पराली जलाने के लिए भी मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और बासमती धान की पराली जो है वो चारे के रूप में अच्छा यूज होता है उसका। जी सर, अल्फाज मेवात के माध्यम से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आज का ये कार्यक्रम मौसम और हम पहली कड़ी आपके साथ लेकर के आए। आपने सुना आज का ये पहला एपिसोड। साथियों, आप हमें ज़रूर राय दें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका, तो उसके लिए आप हमारे स्टूडियो के नंबर 98 131 64 542 पर फ़ोन कर सकते हैं। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज़, नमस्कार।